to another episode of Outwitting the Stars। और आज हम जाने वाले हैं राशियों के पार और हम बात करने वाले हैं 27 नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि नक्षत्र राशियों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हम नक्षत्रों के प्लैनेट लॉर्ड्स, उनकी देवताएं और उन देवताओं के मंत्र, इनके बारे में जानेंगे और नक्षत्रों से जुड़े हुए कुछ लक्षण भी आपको मैं बताऊंगा और उनके जो देवी या देवता हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो मंत्र होंगे, ये जो रेमेडीज होंगे, ये बड़े सिंपल हैं, ये मेंटली भी काम करते हैं, यानी कि मेंटल चैंटिंग से भी आपका काम बन सकता है। तो अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है अचानक, या आपका मेंटल कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा है और आपको लगता है कि ऑन द गो कहीं बाहर आप हैं, काम में हैं, एग्जाम में हैं, कहीं अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इस मंत्र का अपने बर्थ स्टार या बर्थ नक्षत्र के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं और आपको उसमें से फायदा हो सकता है। तो आज की रेमेडी बहुत ही सिंपल रहेगी और बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नक्षत्रों के बारे में जानेंगे आज। पहला नक्षत्र होता है सीक्वेंस में अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड जो है वो है केतु और इसकी जो देवता है वो है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ट्विन्स होते हैं और ये होते हैं डिवाइन हीलर्स, और इनको आप कह सकते हैं कि देवताओं के बैजी होते हैं ये, और इनमें होते हैं डिवाइन हीलिंग पावर्स। तो जो भी लोग अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर हीलिंग पावर्स होते हैं। तो इसलिए अक्सर अश्विनी नक्षत्र वाले किसी न किसी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहां पर हीलिंग करना है उनको, यानी कि डॉक्टर बनते हैं किसी तरह के, या थेरेपिस्ट बनते हैं ज्यादातर। तो ये करियर्स उनके लिए अच्छे माने जाते हैं। और अगर आप इनकी उपासना करना चाहते हैं, मंत्र इनका जो है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए मंत्र है वो है ओम अश्विनी कुमाराय नमः। अब इसके अलग अलग वर्जन हैं, ओम अश्विनी कुमार देवताय नमः भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ओम अश्विनी कुमाराय नमः सिंपल मंत्र है, मेंटली भी कर सकते हैं। दूसरा नक्षत्र सीक्वेंस में आता है वो है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है वीनस यानी कि शुक्र, और इसकी जो देवता है वो है यमराज। तो यम जो है वो इनकी देवता है। भरणी नक्षत्र वालों के देवता हैं यमराज, और वो है गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ जस्टिस। तो एक तरफ जो है मृत्यु को गवर्न करते हैं यमराज जी, और दूसरी तरफ न्याय को, जस्टिस को भी गवर्न करते हैं यमराज जी। ये दूसरा पार्ट जो है लोग मिस कर देते हैं बहुत बार। उनको लगता है कि यमराज केवल मृत्यु की देवता है, ऐसा नहीं है। जस्टिस, न्याय, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखना और उसके अनुसार जो आत्मा है उसको गति देना, ये भी काम यमराज ही करते हैं। तो अक्सर ये जो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में, लेकिन उनके एथिक्स, उनके मॉरल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और आगे चलकर इनके बहुत ही स्ट्रांग प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके अनुसार ही ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये भरणी नक्षत्र वालों की खासियत होती है। और इनके लिए मंत्र अगर कहें तो वो सिंपल है, ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः, बस इसका जाप करना है आपको भरणी नक्षत्र वालों को, और जो भी आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व करने में आपको इंस्टेंटली मदद मिलने में फायदा होगा, तुरंत काम आगे बढ़ने शुरू होंगे। तीसरा नक्षत्र आता है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है सूर्य यानी कि सन, और देवता अगर हम कहते हैं तो वो है अग्नि। तो अग्नि देवता कृत्तिका नक्षत्र की देवता है। और कृत्तिका नक्षत्र जो है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर कृत्तिका आपने सुना होगा कार्तिकेय भगवान के बारे में, सुब्रमण्य भगवान के बारे में, मुरुगन कहते हैं तमिलनाडु में। तो उनको तारकासुर से बचाने के लिए बचपन में ही कृत्तिकाओं के पास सौंप दिया गया था। तो ये 6 कृत्तिकाएं थी जिन्होंने बालक कार्तिकेय को बड़ा किया। तो इसलिए कृत्तिका फायर नक्षत्र है, अग्नि का नक्षत्र है। दूसरी तरफ यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, महाभारत में जो खांडव वन को जलाया गया था अग्नि देवता द्वारा, तो वो भी यहाँ पर एक स्टोरी बताई जाती है। तो अग्नि यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र में फायर 2 तरीके से आपको नजर आती है। एक जो विध्वंस करने वाला फायर है वो भी यहाँ पर नजर आता है, इनकी जबान काफी तेज होती है, वो फायर भी नजर आती है। और दूसरी तरफ कृत्तिकाओं की जो मैटरनल लव है या प्रोटेक्टिव फायर है, वो भी यहाँ पर आपको नजर आती है।
तो कृतिका नक्षत्र वालों में एक तरफ आपको एग्रेशन नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव लव, मैटरनल लव, ये भी आपको नजर आएगा। तो अग्नि देवता गवर्न करते हैं कृतिका नक्षत्र को, और इनके लिए मंत्र है ओम अग्नये नमः। तो ओम अग्नये नमः का जाप अगर आप करते हैं तो आपको आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इन सारी चीजों में फायदा होगा। अब यहां पर आपने अभी तक सुना 3 नक्षत्रों के बारे में, जितनी भी देवताएं हैं आपने काफी सारी इसमें से सुनी भी नहीं होंगी आगे। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि ये सारी जो देवता हैं ज्यादातर इनमें से वैदिक देवता हैं, पौराणिक देवताएं नहीं है, कम है। तो इसके वजह से शायद कुछ नाम आपको पता नहीं होंगे, वैदिक देवता हैं इसलिए। चौथा नक्षत्र आता है सीक्वेंस में रोहिणी नक्षत्र। प्लैनेट लॉर्ड है चंद्रमा, और रूलर जो है, देवता जो है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी स्वयं रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं या डेटी हैं, देवता है। तो रोहिणी जो नाम है वो इस तरीके से भी जाना जाता है कि ब्रह्मा जी की पुत्री है रोहिणी, और चंद्रमा की एक पत्नी जो है वो भी रोहिणी है। यहां पर मैं एक थोड़ा सा डिविएशन भी लूंगा बताने के लिए कि एक पौराणिक कथा ऐसी है कि जो चंद्रमा है उसकी 27 पत्नियां हैं, और वो 27 पत्नियां कौन है? वो है 27 नक्षत्र, और इनमें से सबसे प्रिय पत्नी जो है उसकी वो है रोहिणी। तो रोहिणी एक तरफ जो है चंद्रमा की सबसे फेवरेट पत्नी है, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी की पुत्री भी है, और इसलिए ये जो नक्षत्र है वो ब्यूटी को, फर्टिलिटी को गवर्न करता है। क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, ब्यूटी, इन सारी चीजों को रोहिणी नक्षत्र दिखाता है। अगर हम रोहिणी नक्षत्र के लिए मंत्र करना चाहें तो ओम ब्रह्मणे नमः, यह मंत्र है रोहिणी नक्षत्र का। जाते जाते इंटरेस्टिंग फैक्ट, भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र है रोहिणी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप समझ सकते हैं। पांचवा नक्षत्र सीक्वेंस में आता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र प्लैनेट लॉर्ड है मंगल, और देवता है सोम। तो सोम एक तरह से चंद्र भी कहा जाता है, तो चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है मंगल। कुछ जगहों पे पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है मंगल। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको चीजें सुनने को मिलेंगी। सोम जो है यहाँ पर बताए डेटी ऑफ मृगशिरा नक्षत्र। तो ये जो लोग होते हैं वो काफी एम्बिशियस होते हैं, और इनके अंदर एंडलेस सीकिंग यानी रिसर्च ओरिएंटेड इनकी मेंटालिटी होती है, इमोशनल डेप्थ होती है इनके अंदर, ये सारी चीजें हैं। और साथ साथ में प्रॉपर्टी बनाने पे काफी विशेष एम्फोसिस इनका रहता है। अगर आप मंत्र करना चाहते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले तो वो है ओम सोमाय नमः, इसका आपको जाप करना है। छठा नक्षत्र आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र की देवता है रुद्र, और प्लैनेट लॉर्ड है राहु। तो ये जो है काफी फियर्स नक्षत्र है, और ये एक तरफ डिस्ट्रक्शन को भी दिखाता है नक्षत्र, और दूसरी तरफ रिन्यूअल को भी दिखाता है। यानी कि पुरानी सृष्टि का विध्वंस होगा, प्रलय हुआ, उसी के बाद नया सृजन होगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको डिपिक्ट करता है आर्द्रा नक्षत्र। और मंत्र अगर आप जाप करना चाहते हैं तो ओम रुद्राय नमः, ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंस में हम आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र पे। पुनर्वसु नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है जुपिटर यानी कि गुरु, और इनकी जो देवता है वो है अदिति। तो अदिति मदर ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, तो अदिति इनकी देवता है, और वाइटैलिटी को दर्शाते हैं। ये पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाली, पूरी दुनिया को वाइटैलिटी, तेज देने वाली, ऊर्जा देने वाली, इस हिसाब से पुनर्वसु नक्षत्र को दिखा जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, भगवान श्री राम का नक्षत्र है पुनर्वसु। और मंत्र अगर हम देखें पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए तो वो है ओम आदित्याय नमः। तो ओम आदित्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आठवां नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र का जो प्लैनेट लॉर्ड है वो है सैटर्न यानी कि शनि, और देवता है इसके बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो गुरु हैं गॉड्स के, यानी कि भगवान जो है सारे, इंद्र और पूरी जो देव सभा है उनके गुरु अगर कोई है तो वो है बृहस्पति। तो वो इनके डेटी हैं, भगवान हैं, और ये विजडम को दर्शाते हैं। जाहिर सी बात है ये जो नक्षत्र है पुष्य, ये विजडम को दर्शाता है। और मंत्र जाप अगर आपको करना है तो ओम बृहस्पतये नमः, ये मंत्र जाप आपको करना है।
उसके बाद सीक्वेंस में अगला नक्षत्र आता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है मर्क्यूरी यानी कि बुध, और देवता है नाग। तो ये एक सर्प नक्षत्र माना जाता है अश्लेषा नक्षत्र, और इसीलिए इसकी शांति करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप सर्च करेंगे तो कर्नाटका में एक बहुत फेमस टेम्पल है, कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल, जो भगवान कार्तिकेय का टेम्पल है। वहां पे अश्लेषा बलि नामक एक विधि किया जाता है जिसमें ये जो नक्षत्र शांति है वो की जाती है। तो ये सर्प नक्षत्र होने के कारण इसका जो बलि विधान है वो किया जाता है, उसकी शांति की जाती है। तो मिस्टिसिज्म हिडन नॉलेज को दर्शाते हैं नाग, और हिडन ट्रेजर्स को और हिडन विजडम को प्रोटेक्ट करने वाले भी बताए जाते हैं नाग देवता, और इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र इन सारी चीजों को दिखाते हैं। मिस्टिसिज्म, हिडन नॉलेज, हिडन ट्रेजर्स और हिडन विजडम, इन सारी चीजों को दिखाते हैं अश्लेषा नक्षत्र। और मंत्र इनके लिए है ओम नागाय नमः। तो सिंपल मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं, और अश्लेषा नक्षत्र की शांति या अश्लेषा बलि आप कर सकते हैं। उसके बाद मघा नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र प्लैनेट लॉर्ड है केतु, और इसकी जो देवता है वो है पितृ यानी कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। आपके पितृ ही इसको गवर्न करते हैं, मघा नक्षत्र को। और पितृ जो है वो गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देते हैं, विशेष करके शादी और पुत्र पौत्रादि से रिलेटेड जो भी ब्लेसिंग्स होते हैं वो सारे आपको पितरों से मिलते हैं, और इसीलिए मघा नक्षत्र इन सारी चीजों को भी दिखाता है। और मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हैं तो ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ये मंत्र है आपके लिए। और यहां पर और एक चीज ऐड करूंगा, मघा नक्षत्र केतु का होने के कारण बिल्कुल अश्लेषा नक्षत्र की तरह ही यहां पर मघा नक्षत्र वालों को भी शांति करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा अश्लेषा और मघा नक्षत्र वालों के केस में कई बार ये देखा जाता है कि जब वो शांति नहीं करवाते हैं, या अगर शांति करवा के 3 साल 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और फिर वो शादी करते हैं, तो पहली शादी में, प्रथम विवाह में अक्सर सेपरेशन होता है, डिवोर्स होता है या कठिनाई आती है। तो इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र मघा नक्षत्र वालों को जरूरी है कि शादी से पहले एक बार नक्षत्र शांति जरूर करवा लें। और बाकी टाइम मंत्र ओम पितृभ्यो नमः मघा नक्षत्र के लिए। ओके, उसके बाद सीक्वेंस में आगे आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, वीनस का नक्षत्र है, और इसकी जो देवता है वो है भग। भग जो है वो गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, गॉड ऑफ हैप्पीनेस भी है। भग आपने सुना नहीं होगा ज्यादा, तो भग से ही भगवान बनता है। तो भगवान या भग से शुरू होने वाले भाग्यवान, भाग्य, ये सारे जो शब्द हैं वो भग से आते हैं। और ये जो भग है वो गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस है, और जेनरसली अपनी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, यानी कि दान धर्म को भी डिपिक्ट करता है ये नक्षत्र और भग। तो यहां पर ओम भगाय नमः, ओम भगाय नमः, ये मंत्र आपके लिए रेमेडी की तरह काम करता है। उसके बाद सीक्वेंस में अगला नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्लैनेट लॉर्ड है सूर्य, और इसकी जो देवता है वो है अर्यमा। अर्यमा जो है गॉड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड हॉस्पिटैलिटी भी कह सकते हैं हम। तो अर्यमा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को, नेटवर्किंग को और आपकी मान प्रतिष्ठा को दिखाता है अर्यमा। और साथ साथ में आपके पार्टनरशिप्स, लोगों से सपोर्ट मिलना और लॉयल्टी मिलना, तो ये सारी चीजें अर्यमा से देखी जाती हैं। और थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का ये नक्षत्र होता है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र माना जा सकता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो ये यहाँ पर आपका जो मंत्र होगा वो है ओम अर्यमणे नमः, ओम अर्यमणे नमः। ओके, उसके बाद अगला नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र प्लैनेट लॉर्ड है चंद्रमा, और उसका जो देवता है वो है सूर्य देवता। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इनका प्लैनेट लॉर्ड चंद्रमा है और जो उसकी देवता है, डेटी है, वो है सूर्य देवता। तो सन गॉड इसकी देवता है, और इसीलिए हस्त नक्षत्र जो है वो दिखाता है प्रकाश को, ग्रोथ को और फर्टिलिटी को। तो ये नक्षत्र इन सारी चीजों को दिखाता है। और यहाँ पर जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। तो बहुत ही सिंपल मंत्र ओम सूर्याय नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं हस्त नक्षत्र वाले। अगला नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और इसकी जो देवता है वो है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है डिवाइन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स। विश्वकर्मा स्वयं वो हैं जिन्होंने
श्री कृष्ण भगवान की जो द्वारका नगरी है उसको डिजाइन किया और बनाया। और यहाँ तक इंद्र भगवान की जो नगरी है तो उसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया है और बनाया है। तो विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं हमारे यहाँ। हमारे देश में बहुत सारे कारपेंटर्स और मिस्त्री और बहुत सारे लोग विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, औजारों की पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट्स ऑफ द गॉड्स, इस तरीके से हम इनको जानते हैं। और ये है चित्रा नक्षत्र के स्वामी या डेटी। और सेलेस्टियल पैलेसेस, वेपन्स, अलग अलग जो अस्त्र शस्त्र आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे पुराणों में और बहुत जगहों पे आपने पढ़े होंगे, तरह तरह के पैलेसेस, उनका अजीब अजीब वर्णन आपने सुना होगा कि हीरे से कोई पिलर्स बना दिए, पैलेस बना दिए, वगैरह वगैरह वगैरह, या ऐसे वेपन्स बनाए जो मंत्र की शक्ति से या स्मरण करने से प्रकट हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो हैं वो विश्वकर्मा जी ने बनाए। तो वो चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं। और इसीलिए ये जो लोग होते हैं ये क्राफ्ट्समैनशिप में, आर्किटेक्चर में या किसी भी तरह के ऐसे काम में माहिर होते हैं जहां पर खुद की स्किल और टूल्स का इस्तेमाल करना होता है और कुछ बनाना होता है। स्कल्पटिंग करना है, आर्किटेक्चरल काम है, इंटीरियर डिजाइन का काम है, तो ये सारे काम चित्रा नक्षत्र वाले बखूबी कर सकते हैं। इनका मंत्र होता है ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। तो ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है राहु और इनकी जो देवता है वो है वायु देवता, यानी कि गॉड ऑफ विंड। और इनका जो प्रेजेंस है वो तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सांसें अगर नहीं चलेंगी तो हम तो जीवित रह नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। वायु का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। वायु ही जीवन है एक तरीके से। और लाइफ में जितनी भी ग्रोथ है और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यात्राएं हैं, ये सारी वायु देवता के अंडर आती हैं। और स्वाति नक्षत्र वाले इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। स्वाति नक्षत्र इसको दर्शाता है। और इनका जो मंत्र है वो है ओम वायव्ये नमः। ओम वायव्ये नमः। तो इसका आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है गुरु, यानी कि जुपिटर। और इनके जो डेटी हैं वो दो हैं। तो एक डेटी है इंद्र और दूसरे डेटी हैं अग्नि। तो इंद्राग्नि ऐसे भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो है दोनों बहुत जरूरी हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए। तो इंद्र जो है वो बारिश गिराने का काम करते हैं और अग्नि देवता तो आपको पता ही है कि क्या क्या करते हैं। महाभारत में इंद्र और अग्नि को परस्पर विरोधी दिखाया गया है कुछ जगहों पे, जैसा मैंने खांडव वन के बारे में बताया, तो वहां पे इंद्र और अग्नि एक दूसरे के विरुद्ध है। तो ऐसी भी कुछ कहानियां हैं। लेकिन यहाँ पर विशाखा नक्षत्र को स्पेशल बात यह है कि इंद्र और अग्नि दोनों का ही इनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इनके लिए जो मंत्र है उपासना का वो है ओम इंद्राय अग्नये नमः। ओम इंद्राय अग्नये नमः। यह आपके लिए मंत्र है। अगला नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है सैटर्न, यानी कि शनि। और इनकी जो देवता है वो है मित्र। अब मित्र जो है, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो देवता है वो लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, हार्मनी और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, सोशलाइज करना, इन सारी चीजों को गवर्न करते हैं मित्र देवता। और अनुराधा नक्षत्र भी इसके लिए बहुत जरूरी होता है। और इनसे संबंधित कोई भी समस्या आए और बाकी चीजें, जैसा मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना, सेल्फ एस्टीम लो होना, हेल्थ बिगड़ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होना, तो इन सारी चीजों के लिए आगे आपका जो मंत्र है अनुराधा नक्षत्र के लिए वो है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। इसका आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र प्लैनेट लॉर्ड है मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह। और इनकी जो डेटी है, देवता है, वो है इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान इनके स्वयं देवता हैं। तो ये जो है प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा और उसके साथ साथ जो है हेवेंस को डिफेंड करने वाली देवता है इंद्र देवता। तो यानी कि जो धर्म है, ऑर्डर है, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाले देवता हैं इंद्र देवता। और वो ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं। इनके लिए मंत्र है ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ज्येष्ठा नक्षत्र फिर से एक बार जो है सर्प नक्षत्र कह सकते हैं आप, गंडमूल नक्षत्र कह सकते हैं आप। बुध का नक्षत्र है तो शादी से पहले एक बार शांति करवा लो। अगला नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, इसकी भी शांति होना आवश्यक है शादी से पहले। और इनकी जो देवता है वो है नैऋति। नैऋति आपने वास्तुशास्त्र में भी सुना होगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर को नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो उसकी जो देवता है वो है निऋति। तो ये जो निऋति है वो उसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन। तो रीबर्थ, रिन्यूअल, डिस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों को दिखाती है निऋति।
तो ये जो है पहला जो भी कुछ है उसको तोड़ना फोड़ना और फिर नया कुछ बनाना, नया सृजन करना, ये काम है निरति का। तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो होगी, जब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तोड़फोड़ होगी, कड़वी दवा मिलेगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त तकलीफ भी होती है। तो निरति को थोड़ा सा बुरा माना जाता है, लेकिन शांति करिए शादी से पहले मूल नक्षत्र की। और जब जब संकट हो लाइफ में तो मंत्र क्या करना है, ओम नैऋत्य नमः, ओम नैऋत्य नमः, इसका आपको जाप करना है ताकि आप थोड़े ग्राउंडेड रहें और आप वो सारी प्रोसेस से अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकें। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वीनस का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो देवता है वो है आपम या आपस, यानी कि गॉडेस ऑफ वाटर। तो जो भी पानी से होता है, यानी कि इसमें फ्लो है, रिन्यूअल है, लाइफ गिविंग है, तो ये सारी चीज़ें रिजुविनेट करना, प्योरीफाई करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको डिपेक्ट करता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और ये देवता। आप कर सकते हैं ओम शुक्राय नमः। उसके बाद आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्लैनेट लॉर्ड है सूर्य और इनकी देवता है विश्वे देवस या विश्वे देव। तो ये जो है यूनिवर्सल गॉड्स जो है वर्च्यू को दिखाने वाले, यानी कि जो मॉरल्स हैं, एथिक्स है, उनका कोड है, उनको गवर्न करने वाले जो देवता है वो है विश्वे देव या विश्व देवस। तो ये सत्य को और परसिवरेंस को और सारे जो जीव जंतु हैं, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें यूनिटी को गवर्न करने वाले देवता हैं विश्व देवस। उनका आपको मंत्र जाप करना है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को, वो है ओम विश्व देवाय नमः, ओम विश्व देवाय नमः या ओम विश्वे देवाय नमः, ऐसे भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र बहुत खास है बिकॉज श्रवण नक्षत्र एक तो चंद्रमा का है, प्लैनेट लॉर्ड चंद्रमा है, और इसकी जो देवता है वो है विष्णु। भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि आसमान में अगर आप देखते हैं जहां श्रवण नक्षत्र है जिस दिशा में, उसमें अगर आप करोड़ों योजन जाते हैं आगे तो वहां पर कहीं वैकुंठ का जो है निवास है, यानी कि वैकुंठ धाम उस दिशा में है, ऐसा कहा जाता है। और वहां पे विष्णु जी स्वयं निवास करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो विष्णु जी क्या करते हैं ये तो आपको पता ही है, प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, भक्त प्रतिपालक, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है धर्म को और भक्तों को बचाने वाली देवता है विष्णु जी, और श्रवण नक्षत्र उनका नक्षत्र है। तो यहाँ पर मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। उसके बाद जो है नक्षत्र आता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल ग्रह के अंडर आता है, प्लैनेट लॉर्ड मंगल है, और इनकी जो देवता है वो है आठ वसु, अष्ट वसु जिनको कहते हैं, वो इसको गवर्न करते हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा नक्षत्र की एक विशेष बात यह है कि वैसे तो ये दिखाता है वेल्थ और अबंडेंस को, लेकिन दूसरी तरफ धनिष्ठा नक्षत्र आप देखेंगे रियल लाइफ में कि कई बार इनका जो जो कॉज ऑफ डेथ होती है धनिष्ठा नक्षत्र वालों की, वो नेचुरल नहीं होती है, कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले आप देखेंगे कि जैसे प्रिंसेस डायना, और इनकी मृत्यु कैसे हुई वो भी आप जानते हैं। तो पॉलिटिक्स से इन लोगों को दूर रहना चाहिए, दूसरा गुंडों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, और तीसरा डिफेंस, आर्मी, पुलिस ऐसी जगहों पे इनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि खतरा इनको हो सकता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को भी शांति करवा लेनी चाहिए एक बार लाइफ में। और मंत्र जाप आपको करना है ओम वसुभ्यो नमः, ओम वसुभ्यो नमः। अगला नक्षत्र आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र भी कहते हैं इसको। प्लैनेट लॉर्ड इनका है राहु, और देवता है वरुण देव। तो जितने भी समुद्र है, रिवर्स हैं, उन सबको और हीलिंग को और उसके साथ साथ जो है मिस्टीरियस विजडम को दिखाते हैं ये वरुण देवता। और इसीलिए इनका जो मंत्र है शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए वो है ओम वरुणाय नमः। शत तारका नक्षत्र है वन ऑफ द बिगेस्ट नक्षत्रस। 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा तारे इस नक्षत्र में नजर आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं शत तारका, और सबसे बड़ा नक्षत्र है। और इसीलिए ये लोग काफी, इनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी शत तारका नक्षत्र वालों का काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो इनको जो है मंत्र इनका होना चाहिए ओम वरुणाय नमः। और शतभिषा नक्षत्र वाले लाइफ में अक्सर काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको ओम वरुणाय नमः इसका जाप अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो है गुरु का, जुपिटर का, और इनकी जो देवता है वो है अज एक पद। ठीक है, तो ये कौन है? एक वन फुटेड गोट है जो स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस को दिखाती है, ऐसा उसका सिंबल है। अज एक पद के बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। और जितना भी केओस है यूनिवर्स में और उसको बैलेंस करने का काम ये देवता करती है, और
सिंबलाइज करती है इनर स्ट्रेंथ को और एसेटिसिज्म को, यानी कि विरक्ति को। और मंत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए मंत्र है ओम अजैकपदाय नमः। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, प्लैनेट लॉर्ड इनका है शनि। सैटर्न की जो देवता है उत्तरा भाद्रपद की वो है अहिर्बुध्न। अब ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में बहुत सारे लोगों को मुश्किल होगी। अहिर्बुध्न ये इस देवता का नाम है। तो ये एक सर्पेंट माना जाता है, जो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी आप समझ सकते हैं ऑकल्ट है, हिडन है, सब कॉन्शियस है, उन सारी चीजों की ये देवता है अहिर्बुध्न। ओके, तो अपने आप से आप डीपर लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे, या आप विजडम के पीछे आप जा रहे हैं, यानी सीकर ऑफ विजडम हैं आप, और अगर आप हिडन रियल्म्स के बारे में, यानी कि ऑकल्ट के बारे में, छुपी हुई चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप जो है इन्वेस्टिगेटर है किसी तरीके के, और या रिसर्चर हैं, तो इन सारी चीज़ों में ये नक्षत्र अच्छा होता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और ये देवता जो है अहिर्बुध्न, ये आपको मदद करते हैं इन सारी चीज़ों में। और मंत्र आपके लिए है ओम अहिर्बुध्न्याय नमः। ओम अहिर्बुध्न्याय नमः। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ सकता है। और लास्ट नक्षत्र जो है हमारा वो है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। और बाकी जितने भी मैंने बताया आपको अभी तक, बुध और केतु के जितने नक्षत्र हैं वो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, तो शादी से पहले इनको भी शांति करवा लेनी चाहिए। तो रेवती नक्षत्र के लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध, और जो देवता है वो है पूषण। तो ये जो है ट्रैवलिंग और ट्रैवलर्स को प्रोटेक्ट करने वाले, यानी कि जो समुद्र पार करके जाने वाले लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं, जो दूसरे देश में जा रहे हैं, 7 समंदर पार जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाली देवता जो है वो है पूषण। और नर्चरर भी हैं, और बाकी फिर आपको प्रोटेक्शन देने वाले, और आपको जर्नी पे प्रोटेक्शन देने वाले, और उसके साथ साथ जो आपकी परलोक यात्रा है, यानी कि मृत्यु के बाद भी एक यात्रा होती है आत्मा की, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पे जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं या गाइड करते हैं वो देवता है पूषण। आपका जो मंत्र है वो है ओम पुष्णये नमः। ओम पुष्णये नमः, ये आपका मंत्र है। ओके गाइस, तो ये थे 27 नक्षत्र और उन नक्षत्रों के प्लैनेट लॉर्ड्स, उनके डेटीज और उनके मंत्र। जितने भी मंत्र मैंने कहे उनको आपको अपने नक्षत्र के हिसाब से याद रखना है। और जब जब आपको लगे लो कॉन्फिडेंस, या आप समझ सकते हैं कि ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम हो गई है, उससे बाहर निकलने के लिए मेंटली चैंट करना चाहते हैं, तो ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हेल्थ इशू अगर कोई है तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। एग्जाम एंग्जाइटी के लिए विशेष रूप से ये काम आ सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए ये मंत्र जो है आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, जाप इनका कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अबाउट 27 नक्षत्रास, देयर देवतास एंड मंत्रास। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।